अगर उलझ गई है ज़िंदगी तो उलझी ही रहने दीजिए जनाब, ज़्यादा सुलझ गई तो फिर क्या ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं फ़िरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फ़िरदौस द लाइफ कोच में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे इंशाअल्लाह। पता है क्या होता है, हम ना ज़िंदगी को कभी-कभी सुलझाने के चक्कर में और बहुत ही अच्छे तरीके से जीने के चक्कर में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि सुलझाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से कभी-कभी ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। अगर उलझ भी गई है तो छोड़ दीजिए उसको, खुले हाथों से सुलझ ही जाएगी। और अगर नहीं भी सुलझी तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो हर हाल में जो जीना, जो एक अपनी एक खूबसूरती है, अपने आप में जीना ही एक बहुत खूबसूरत बात है। तो उसका लुत्फ़ ज़रूर लेना चाहिए, उसका मज़ा ज़रूर लेना चाहिए। तो चाहे जैसी भी है, खूबसूरत है, क्योंकि है तो हमारी ज़िंदगी ना। चलिए आइए, मैं इसी बात से आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ जो कि आपको बहुत मोटिवेट करेगी। और किस तरीके से हर इंसान का अपना एक बेसिक जो नेचर होता है कि कोई भी अगर कहते हैं ना, अगर बेईमान अपनी बेईमानी से नहीं जाता तो ईमानदार अपनी ईमानदारी से क्यों जाएगा, है ना। तो जो जैसा है उसको वैसे ही रहना चाहिए और उसको उसी चीज़ के साथ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भई अगर ये इंसान ऐसा है तो कहते हैं ना, उसमें ही वो उसको बहुत प्यारा लगना चाहिए। हमें बदलने की ज़्यादा किसी को कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कहते हैं ना, अल्लाह का एक बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ तोहफ़ा है। चलिए आइए, ये कहानी है अविनाश की। अविनाश एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान होता है, बहुत ही मेहनती होता है। वो अकेला रह रहा होता है किसी शहर में। तो उसके पास एक धोबी आता है जो कि उसके कपड़े, हर हफ़्ते का हिसाब होता है धोबी के साथ, जो उसके कपड़े धो के लाता है हर हफ़्ते। तो महीना हो चुका होता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो अब हिसाब-किताब की बात आती है। तो अविनाश उसको कहता है कि चलिए आइए भैया जी, हिसाब करते हैं कि क्या आपका हिसाब रहता है। तो ख़ैर उसके पास धोबी के जो हैं वो 1000 रुपये निकल रहे होते हैं। तो उसको कहता है कि ठीक है, मुझे आपको 1000 रुपये लौटाने हैं तो मैं आपको दे देता हूँ मैं। लेकिन वो धोबी इतना ईमानदार होता है, वो कहता है नहीं भैया जी, आपको मुझे कुछ नहीं देना है, मुझे उल्टा आपको देना है 1000 रुपया। तो अविनाश बड़ा हैरान होता है कि नहीं, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है ऐसा कुछ भी कि आपको कुछ देना भी है मुझे, आपको कौन से मुझे पैसे देने हैं। तो कहते हैं नहीं, आपको याद नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास जो कपड़े धुलने के लिए आते हैं उनकी जेब में अक्सर कुछ ना कुछ रह जाता है, बहुत सारे लोगों की पॉकेट में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। तो जनरली तो हम देखिए उनको लौटा देते हैं, चाहे 100 रुपये मिले, चाहे जो भी मिले, 5 रुपये, 10 रुपये, वॉटेवर जो भी मिलते हैं, तो जनरली मैं लौटा देता हूँ। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि इसी तरीके से आपके भी कपड़े मेरे पास धुलने के लिए आए, तो मेरे को उसके अंदर 5-5 सौ के 2 नोट मिले, 1000 रुपये मिले मुझे। और मैं आपको देना तो चाहता था, लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसी परेशानी हो गई कि मैं एकदम से, मुझे दवाई वगैरह लेने के लिए पैसे नहीं थे जब मैं आपको लौटाना चाह रहा था। तो मुझे दवाई लेने जाना पड़ा और भी 2-3 चीज़ें ऐसी हो गई कि मुझसे वो 1000 रुपये खर्च हो गए। और मैं आपको बताना चाहता था ये बात, लेकिन मैं बता नहीं पाया। तो एक पल को तो मेरा दिल किया कि मैं आपको ना भी बताऊँ, थोड़ी-सी बेईमानी का भी मेरा दिल किया, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ भैया, कि दिल किया मेरा कि मैं आपसे बेईमानी कर जाऊँ, लेकिन मेरे अंदर की जो मेरी आत्मा, जो मेरी रूह जो है ना, वो मुझे बार-बार धिक्कारती थी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं रात में सोते-सोते भी जाग जाता था कि नहीं, मैं इस तरीके से आपके 1000 रुपये नहीं ले सकता, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आपने मेरी सच में बहुत हेल्प की है। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी की कोई भी पैसे या किसी भी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकूँ। तो मेरी आत्मा मुझे बहुत अंदर से धिक्कार रही थी और मेरा मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अभी आपके 1000 रुपये मेरे पास निकलते हैं, तो मैं आपके अभी 600 रुपये मेरे पास निकलते हैं, तो आप 600 माइनस कर लीजिए और आपके जो 400 रुपये वो मैं बहुत जल्दी आपको दे दूँगा। पक्का प्रॉमिस है ये। अविनाश वाक़ई उस धोबी की बातों से इतना इम्प्रेस हो जाता है कि कितना गरीब है, इसकी कितनी ज़रूरत रही होगी। चाहता तो ये नहीं भी बताता, क्योंकि वो तो भूल चुका था इस पैसे को। 1000 रुपये उसको याद भी नहीं थे कि कब उसकी पॉकेट में रह गए और कब उसने वो ले भी लिए। अगर वो चाहता धोबी तो नहीं भी बताता, क्योंकि उसको तो याद ही नहीं था। और जब जो चीज़ याद ही नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो आपके पास है या नहीं है, या मिलती है या नहीं है। लेकिन उस धोबी की ईमानदारी को देखिए कि चाहे वो बेशक गरीब है, लेकिन वो ईमानदार कितना है कि उसको वो नहीं इस चीज़ को अपने आप के अंदर रख पाया कि नहीं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि देखिए ना, चाहे कोई कितना भी कैसा भी हो, हमें ये चाहिए कि हम किसी दूसरे की चीज़ को कभी भी ना देखें, कभी भी ये ना जलन करें, कभी ये ना सोचें कि उसके पास ये है, क्योंकि जो हमारे पास है वही बेस्ट है। जैसे हम हैं, हम वैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। जिस दिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उस दिन हम सच में बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ठीक है,
कर्म करना हमारा काम है, जो कि हम करेंगे और कर ही रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी ज़रूर करते रहेंगे। देने वाला तो ऊपर वाला बैठा है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो वो आपको ज़रूर सब कुछ देगा। जो आप चाहते हैं, जो भी आपके हक़ में जायज़ चीज़ें हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। आमीन। तो ख़ैर, अपने कामों को यूँ ही करते रहिए। आप अच्छी नीयत के साथ अपने कामों को यूँ ही अंजाम देते रहिए और फिर देखिए जो चाहते हैं आप वो मिलेगा ज़रूर आपको। ख़ैर, मैं इसी के साथ चलती हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपना ख़्याल ज़रूर रखिएगा और अपने अपनों का भी ज़रूर ख़्याल रखिएगा और उनका भी ज़रूर ख़्याल रखिएगा जिनका कोई भी ख़्याल नहीं रखता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है मेरा, फिरदौस द लाइफ़ कोच, जो कि आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए लोग हैं, ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एल्गोरिदम है कि हमें कहना ज़रूरी है। यूट्यूब का ये एल्गोरिदम है। तो जो भी नए लोग हैं वो उसको सब्सक्राइब करें और जो मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी वीडियोस और मेरी कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है, अगर अच्छी लगती है और बहुत अच्छी लगती है तो भी लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छी लगती है तो भी लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यूँ ही जुड़े रहिए हमेशा, ऐसे ही इसी तरीके से अपना प्यार और सम्मान मुझे देते रहिए, क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ चलती हूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।